प्रिय मित्रों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 10th विज्ञान विषय के 10वां पाठ विद्युत धारा का अगला टॉपिक लेते हैं। कल अपन ने पढ़ा था प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता। क्या पढ़ा था? प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। उससे रिलेटेड अगला टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन या समूहन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। कौन सा होता है? समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो प्रतिरोधों का संयोजन कितने क्रम होता है? दो क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अपन पहले लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखिए विद्युत परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम संयोजन का किस प्रकार किया जाता है। अपन एक विद्युत परिपथ लेते हैं। क्या लेते हैं? एक विद्युत परिपथ लेते हैं जिसके अंदर तीन प्रतिरोध लेते हैं। कितने प्रतिरोध लेते हैं? तीन प्रतिरोध। ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। अब अपन इसको विद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं। ये बैटरी जोड़ दिया, कुंजी से जोड़ दिया। इस प्रकार अपन को कुंजी के विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर संचालित होती है। ये विद्युत धारा से बैटरी से जोड़ दिया। इस प्रकार विद्युत धारा, और ये हो गया प्रतिरोध है R1, R2 और R3। ये पहला प्रतिरोध का प्रथम सिरा, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध। अब प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर, R1 के लिए V1 विभवांतर हो गया, R2 के लिए V2 और V3। विभवांतर, ये आई होगी विद्युत धारा। अब इसका भी अपन प्रत्येक सिरे का नाम दे देते हैं। यह प्रथम प्रतिरोध का A सिरा हो गया, ये इसका दूसरा B सिरा, C और D, ये इसके चार सिरे हो गए। अब प्रश्न पूछा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो आपको दिख रहा है ये विद्युत परिपथ के अंदर कौन सा क्रम जोड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा क्या होगी? इस प्रकार का संयोजन जिसके अंदर प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये प्रथम प्रतिरोध कौन सा होगा? R1 प्रथम प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध। प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हो और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या बोला जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या बोला जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और श्रेणी पूरी अच्छी तरह से आप परिभाषा लिखते हैं। इस प्रकार का संयोजन जिसमें विद्युत परिपथ के अंदर R1 प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हो और दूसरे प्रतिरोध दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या बोला जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए विद्युत परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए, सभी प्रतिरोधों के लिए विद्युत धारा का मान क्या रहता है? समान रहता है। और विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए क्या रहता है? अलग अलग रहता है। इस संपूर्ण प्रतिरोध के लिए, इस संपूर्ण विद्युत परिपथ संपूर्ण प्रतिरोध के लिए विद्युत धारा सबके लिए क्या आई क्या रहेगी? समान रहेगी। सबके लिए क्या रहेगी? विद्युत धारा का मान समान रहेगा और विभवांतर का मान क्या रहेगा? प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार पर लिख रहे हैं चित्रानुसार एक श्रेणी क्रम संयोजन है जिसमें तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं। तीन, अब ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन अपन ने इसमें कितने तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं? R1, R2, R3 लगे हैं। और ये प्रत्येक प्रतिरोध विभवांतर V1, V2, V3 अलग अलग हैं तथा विद्युत धारा का मान क्या रहता है? समान रहता है। अब अपन को क्या करना है? श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध R ज्ञात करना है। क्या कहते हैं? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार V बराबर RI, ये तो अपन पहला समीकरण हो गया। अब अपन प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर ज्ञात करेंगे।
पहला प्रतिरोध अपन ले लेते हैं R1। R1 प्रतिरोध के लिए सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, या सिरों के मध्य विभवांतर लिख दो, सिरों के मध्य विभवांतर V1 बराबर कितना हो गया, I सबके लिए समान है IR1, और इसी प्रकार R2 के लिए सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा, V2 बराबर IR2। इसी प्रकार R3 के लिए सिरों के मध्य विभवांतर V3 बराबर IR3। अगर तुल्य विभवांतर V हो तो तुल्य विभवांतर मान लो यहाँ इस सिरे से लेकर के यहाँ तक का संपूर्ण विभवांतर कितना V हो, तो कुल विभवांतर कितना होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इन तीनों का मान रख दो, V1 V2 और V3 का क्या रखना है, मान रखना है। मान क्या होगा, V1 बराबर क्या, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये तो अपने पास हो गया दूसरा समीकरण। समीकरण 1 और 2 से पहला समीकरण V बराबर क्या होता है, RI। V बराबर क्या हो गया, RI। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, RI बराबर, इसका मान कितना हो गया। अब इसके अंदर देखिए एक चीज कॉमन आ रही है, तीनों के अंदर I कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, I कॉमन आ रहा है, IR IR2 IR3। तो I को अपन क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तब क्या पीछे R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे I कट जाएगा। R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अतः श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो अपने कितने प्रतिरोध लिए, 3 प्रतिरोध, और 3 से ज्यादा प्रतिरोध हो तो अपन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्लस है R4 प्लस डैश 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 RN। जितने प्रतिरोध लेते हैं उस प्रकार अपन को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार क्या हो गया, इससे संबंधित आंखिक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र ध्यान होना चाहिए। श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है R बराबर R1 प्लस R2, जितने भी होंगे वो साथ में जुड़ते जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार अपने एक नीचे परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ये आपको जरूर लिखना है, इसके नीचे लिखना है, श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यह तो श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध हो गया। और इसको प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, सिद्ध करो कि R बराबर R1। प्रश्न इससे कैसे प्रकार, या तो श्रेणीक्रम संयोजन की परिभाषा पूछ ली और या पूछ लिया सिद्ध करो कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। इस प्रकार भी आपको पूछा जा सकता है। किसी तरह से आपको याद होगा तो अच्छी तरह इसको लिख सकते हो। और इसी प्रकार अपन दूसरा ज्ञात करेंगे, किसका, समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। किसका करेंगे, समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। अपन ने पढ़ा श्रेणीक्रम संयोजन और दूसरा पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन 2 क्रम में किया जाता है, श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो विद्युत परिपथ के अंदर समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार किया जाता है। इसी प्रकार देखो अपन ने 3 प्रतिरोध लेते हैं। कितने प्रतिरोध लेते हैं, 3 प्रतिरोध। तीन प्रतिरोध ले लिया, इसको बैटरी से जोड़ दिया, इधर कुंजी ले लेते हैं, ये विद्युत परिपथ बन गया। ये क्या हो गया, बैटरी प्लस माइनस, ये कुंजी होगी, कुंजी के होगी। अब 3 प्रतिरोध अपन लिया, ये हो गया R1 प्रतिरोध पहला प्रतिरोध, ये R2 दूसरा प्रतिरोध,
और ये R3 कौन सा हो गया, तीसरा प्रतिरोध। और इसका अपन बिंदु ले लिया A और ये बिंदु ले लिया, इसको हम थोड़ा बड़ा भी आगे भी ले सकते हैं, इसको अपन ऐसे ले लेते हैं, ऐसे। तो ये बिंदु अपन ले लेते हैं A और ये बिंदु ले लिया B। अब यहाँ विद्युत धारा I प्लस अब से माइनस अगर चलेगी। अब इसके अंदर क्या होता है, विद्युत धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग होती है। यहाँ विद्युत धारा समान आएगी, यहाँ आते ही क्या हो गया, I1, I2 और I3। अब देखो परिभाषा पूछी जाती है समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से इसको विद्युत परिपथ को देख करके लिख सकते हो। इस प्रकार का संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा बिंदु A से जुड़ा हो, एक ही बिंदु A से जुड़ा हो और इसका दूसरा सिरा बिंदु B से जुड़ा हो, प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अच्छी तरह लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा है अपन को I1 इसका ये सभी प्रतिरोध प्रथम सिरा एक ही बिंदु A से जुड़ा हो और उसका दूसरा सिरा एक ही बिंदु B से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या बोला जाता है, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। और उसके बाद लिखोगे समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के लिए विद्युत धारा का मान अलग अलग रहता है। किसका रहता है, ये पहला प्रतिरोध R1, इसके लिए विद्युत धारा का मान I1 हो गया, दूसरे प्रतिरोध I2 हो गया, तीसरे प्रतिरोध के लिए क्या हो गया, I3 हो गया। और सभी प्रतिरोधों के लिए विभवांतर का मान समान रहता है। किसका मान समान रहता है, विभवांतर V का मान क्या रहेगा, समांतर रहेगा। अपन ने उससे पहले श्रेणी क्रम पढ़ा था, श्रेणी क्रम में क्या होता है, इसका उल्टा था, उसमें विभवांतर का मान प्रति प्रतिरोध के लिए अलग था और विद्युत धारा का मान श्रेणी क्रम में सबके लिए क्या रहता है, समान रहता है। अब इसका अपन तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं ओम के नियमानुसार। अपन को पता है ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार जो अलग है वो लेते हैं। V बराबर क्या हो गया, IR, V बराबर IR, I बराबर V बटे R। ये अपने समीकरण नंबर हो गया 1। अब R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी हो, क्या हो गया, I1 बराबर क्या हो गया, V बटे R1। और इसी प्रकार R2 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आपको पूरा लिखना है, I2 बराबर क्या होगा, V बटे R2। इसी प्रकार प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा I3 इजिकल टू V अपॉन R3। और तुल्य धारा यहाँ से लेकर के या तुल्य धारा I हो तो या कुल धारा I हो तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब प्रत्येक का अपन लिख देते हैं। I1 क्या हो गया, V बटे R1 प्लस V बटे R2 V बटे R3। ये अपने पास दूसरा समीकरण हो गया I बराबर। अब समीकरण 1 और 2 से ओम के नियम से I बराबर क्या होता है, V बटे R। इसका मान लिख दीजिए V बटे R बराबर। अब देखिए इसमें एक कॉमन राशि आ रही है विभवांतर, विभवांतर को बाहर ले लीजिए। V बराबर, अब विभवांतर V को बाहर लेते हैं तो पीछे क्या रखा, 1 बटे R1 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। इस प्रकार ये आ जाता है। अब V से भी क्या होगा, कट हो जाएगा। 1 बटे R बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आ गया। और यहाँ अपन ने कितने प्रतिरोध लिए, 3 लिए, R1 R2 R3। और इसके 4 5 6 अपने कितने भी ले सकते हैं। ज़्यादा प्रतिरोध तो बढ़ता जाएगा, प्लस होते जाएंगे, प्लस 1 बटे R4 हो जाएगा, डैश डैश 1 बटे RN। जितने भी प्रतिरोध लो वो अपने बुक्स के अंदर 3 प्रतिरोध का दे रखा है। ज़्यादा प्रतिरोध तो इसका सूत्र इस प्रकार हो जाएगा। और ये सूत्र अपन को ध्यान है, इससे संबंधित आंकी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक अपना श्रेणी क्रम पढ़ा था, उसका और दोनों का आपको ध्यान रखना है। उसका क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और जितने प्रतिरोध आगे हो गए, 2 है तो 2 का लेना है, 3 का लेना है, 4 है, जितने प्रतिरोध हो इस प्रकार प्रतिरोध क्या होगा, जुड़ते जाएंगे। और इसमें आपको ध्यान रखना है 1 बटे R बराबर क्या होता है, 1 बटे, इसका व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, व्युत्क्रम। 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 1 प्लस 1 बटे R3। जितने प्रति 2 है तो 2 लेना है, आगे प्रश्न में 3 पूछा तो 3 लेना है। तो सूत्र आपको ये ध्यान रखना है। और इसके नीचे आपको लाइन लिखनी है कि अब ये क्या हुआ, समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हुआ। तुल्य प्रतिरोध, अब इसकी परिभाषा आप कैसे
इस सिद्ध करके नीचे क्या लिखोगे कि समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम योग के बराबर होता है। क्या लिखोगे? समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ये इसके व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम योग के बराबर होता है। तो समांतर क्रम संबंधित आप किसी प्रकार का प्रश्न ये पूछे तो आप इसका लिख सकते हो। समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो इस प्रकार आप ये विद्युत परिपथ में इसको दर्शा करके बना सकते हो, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, सिद्ध करो कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, किसी प्रकार का भी आपको पूछा जाए तो आप अच्छी तरह से इसको लिख सकते हो। और इससे संबंधित अपन को मुख्य रूप से आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न इससे संबंधित है, कई बार बनते हैं, उसका अपन को अच्छी तरह से अध्ययन करना पड़ेगा। श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन से संबंधित है आंकिक प्रश्न मुख्य रूप से इस पाठ से पूछे जाते हैं। तो अपन पहले एक कोई उदाहरण ले लेते हैं। क्लास इसके अपने बुक्स के अंदर चौथा उदाहरण दे रखा है, इस श्रेणीक्रम से संबंधित है। अब इसमें क्या बताया गया है, 3 ओम 4 ओम 5 ओम के प्रतिरोध किसी परिवर्तन में श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं। इस संयोजन को एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो निम्न ज्ञात करो। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा और दूसरा ज्ञात करना है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। अब देखो ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कितने प्रतिरोध हैं? 3 प्रतिरोध। तो अपने विद्युत परिपथ ले देते हैं जिसके अंदर क्या जोड़ देते हैं, 3 प्रतिरोध जोड़ देते हैं। इसको बैटरी से जोड़ देते हैं इस प्रकार। अब पहला प्रतिरोध कितना दे रखा है, 3 ओम, 3 ओम। दूसरा कितना दे रखा है, 4 ओम, और तीसरा 5 ओम। 3 प्रतिरोध ले लिया अपन, R1 या R2 हो गया या R3 हो गया, और विभवांतर कितना दे रखा है, 6 वोल्ट। अब पूछा क्या है, पहले दिया हुआ क्या है अपन को ध्यान रखना है। क्या दे रखा है, 3 प्रतिरोध दिया हुआ R1 R2 और R3 तीनों दे रखे हैं। ये कितने दे रखे हैं, 3 ओम 4 ओम और 5 ओम, 3 दे रखे। और अब V बराबर कितना दे रखा है, 6 वोल्ट। प्रत्येक प्रतिरोध धारा ज्ञात, पहले सबसे पहले अपन ने क्या ज्ञात करनी, I धारा क्या करनी, ज्ञात करनी है। और धारा ओम के नियम अनुसार V बराबर I बराबर V/R। V कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, 6 वोल्ट बटे R तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना अपन को। ये कौन से क्रम है, श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम अपना सूत्र अपन को ध्यान है, R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना देगा, 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 9 12 ओम। R कितना आ गया अपने पास, 12 ओम। R बराबर कितना हो गया, 12 ओम। इसके अंदर मान रख दो 12, 1/2 बराबर 0.5 एम्पियर। विद्युत धारा का मान कितना आ गया, 0.5 एम्पियर आ गया। अब प्रत्येक प्रतिरोध के लिए, अब देखो यहाँ पर अपन को समझने की बात है, ये कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम। अपन ने श्रेणी क्रम अच्छी तरह कंसेप्ट पढ़ रखा है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विद्युत धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। इसीलिए सभी प्रतिरोध विद्युत धारा का मान कितना हो गया, 0.5 है, समान रहेगा। इस प्रकार अपना ये A हल हो गया। दूसरा B क्या दे रखा है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों में विभवांतर ज्ञात करता है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। प्रत्येक प्रतिरोध का मतलब जैसे सभी प्रतिरोधों के अंदर पहले ले लिया है अपने R1 प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न है विभवांतर। R1 प्रतिरोध के लिए विभवांतर V1 बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर IR हो जाएगा, IR1। I का मान हम लोग को ध्यान है कितना है, I अभी ज्ञात किया कितना है, 0.5, सबके लिए समान रहेगा। और R1 के लिए प्रतिरोध कितना है, R1 3। R1 कितना दे रखा था, इसको बनवाना 3। R1 प्रतिरोध के लिए कितना, 3 5 तरीके कितने हो, 15 पॉइंट हो गया, 1.5 है विभवांतर वोल्ट। क्या किया था, वोल्ट विभवांतर।
इसी प्रकार दूसरा R2 प्रतिरोध के लिए विभवांतर क्या हो जाएगा, 0, विद्युत धारा क्या V2 हो जाएगा, V2 बराबर I R2। तीसरे प्रतिरोध के लिए V3 बराबर I R3, I का मान कितना 0.5 गुना कितना हो गया 5, 25, 2.5 वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार आपको कोई भी अंक के प्रश्न पूछा जाता है तो अच्छी तरह से समझा, कंसेप्ट क्लियर है, सूत्र क्लियर है तो अपना अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं। और इससे आगे अपन और भी न्यूमेरिकल सवाल है, क्वेश्चन है और पाठक के पीछे भी दे रखे हैं, वो भी हल करेंगे। धन्यवाद मित्रों।